इस नगर पालिका में सिर्फ लूट और पाट के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। पानी का रुपया निकाला जा रहा है, फगिंग बताई जा रही है। और अगर इन्होंने सफाई नहीं की तो हम पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पर रोड पर आके इनको सबक सिखाने का भी काम करने की कोशिश करेंगे। हमारी ज़िंदगी चली गई, हमारे भाई चले गए, सब कुछ वही थे हमारे लिए। हम तो बेरोजगार हो गए, रोड पर आ गए। हम चेयरमैन ही उठने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, मेंबर उठने के लिए बहुत तैयार है। कोई इतना नहीं है नवाबगंज में कि जाके एसडीएम साहब से सीधे सीधे बात कर ले, एक ज्ञापन ही दे दे कि सर इसमें हो क्या रहा है। स्क्रीन पर आप एक फ़ोटो देख रहे होंगे, ये है डॉक्टर लईक। इनकी मौत हो जाती है डेंगू से। शायद डॉक्टर लईक ही नहीं, नवाबगंज के बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी मौत की वजह डेंगू होता है। डॉक्टर लईक के घर के पास में ही कूड़े का ढेर, ऐसा लगता है जैसे नवाबगंज का कूड़ा सिर्फ वहीं पर आकर इकट्ठा होकर वहीं फेंक दिया जाता है। कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख रहे होंगे। और जब डॉक्टर लईक की मौत हो जाती है उसके बाद ही नगर पालिका जागता है और अपनी टुक टुक ई रिक्शा और अपने कर्मचारियों को भेजकर वहाँ से जो कूड़ा होता है उसको उठवाता है। बहुत सारे नगर पालिका के ग्रुप में और तमाम नगर के ऐसे ग्रुप हैं जिसमें आपने एक नगर पालिका पर इल्ज़ाम लगाया, क्या बोलना चाहेंगे? मैंने पिछले 1 महीने में 5-6 बार नगर पालिका के ग्रुप में लिखा था अधिशासी अधिकारी महोदय के नाम से, सफाई निरीक्षक अमर सिंह के नाम से, कि मेरे मोहल्ले में, मेरे वार्ड में सफाई करवा दी जाए। गंदगी बहुत है, कई पेशेंट डेंगू से पीड़ित हैं। लेकिन मुझसे ये कहा दिया जाता था आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। आज तक कोई नहीं आया और इसकी वजह यह है कि आज हमारे भाई को ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। और हमारे भाई, हम अब कुछ बता नहीं सकते अपने शब्दों में हम क्या इस टाइम महसूस कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी चली गई, हमारे भाई चले गए, सब कुछ वही थे हमारे लिए। हम तो बेरोजगार हो गए, रोड पर आ गए। हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं क्या क्या कहें। इस नगर पालिका में सिर्फ लूट और पाट के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। पानी का रुपया निकाला जा रहा है, फगिंग बताई जा रही है, कीटनाशक दवाई, सिर्फ पानी के रुपए, पानी को बता के लाखों रुपयों की पेमेंटें निकल रही हैं। सिर्फ लूटपाट मचा रहे हैं ये अधिशासी अधिकारी और एसडीएम, कहीं कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना जैसी महामारी से जो एक प्राकृतिक आपदा थी उससे पूरी दुनिया जीत गई, और जो ये गंदगी हमारी सबकी फैलाई हुई है, और मैं तो ये कहूँगा सीधे सीधे नगर पालिका की फैलाई हुई है, उससे नहीं जीत पा रहे हैं। या फिर आप पूरे इसी पे बैठे हैं कि कब आप मरोगे, कब हम सफाई करेंगे। तो फिर आप लिख के दे दीजिए कि बाढ़ में कितनी मौतें होंगी कि उसके बाद हम आएंगे। साफ साफ आप लिख दीजिए जब आप नहीं कर पा रहे हैं। शायद आज भी यही देखने के लिए मिला है, लईक साहब की मौत के बाद ही गंदगी जो है उठी गई है। पिछले 15-20 दिन से मैं देख रहा हूं कि खबरची ले लो या नेशनल न्यूज़ ले लो, सब पे लिखा जा रहा है, लेकिन किसी की कान पे जूंग नहीं रिंग रही है। कोई भी करने को कुछ तैयार नहीं है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि क्या हमारे जो पत्रकार बंधु एक से एक, यहाँ पे मैं देखता हूं एक से एक स्मार्ट पत्रकार है, क्या उनकी इतनी हिम्मत नहीं रही? आप भूल गए हैं कि आप संविधान के चौथे स्तंभ हैं। आपका इतना नहीं है कि आप जाके एसडीएम या सीओ या फिर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के सामने ये माइक रख के जवाबदेही ले सके उनसे? क्या कोई इतना नवाबगंज में कोई इस लायक नहीं है कि उनसे जाके बात कर सके कि आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो आप फिर जिम्मेदारी लें कि आज मौत की जिम्मेदारी अगर आप ले रहे हैं तो फिर इसके बाद जो अंजाम होगा उसकी जिम्मेदारी भी आप खुद ही लेंगे। पब्लिक को आप मजबूर कर रहे हैं। यहाँ पे बेचारे परेशान हैं, लोगों के पास ब्लड नहीं है देने के लिए। एक घर में कितने लोग देंगे? वो कोई बेचारा इसलिए ब्लड नहीं देने जा रहा है कि अगर हमने आज इनको दे दिया तो कल हमारी फैमिली को कौन देगा। इतनी बात समझ में नहीं आ रही है। चेयरमैन ही उठने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, मेंबर उठने के लिए बहुत तैयार है। कोई इतना नहीं है नवाबगंज में कि जाके एसडीएम साहब से सीधे सीधे बात कर ले, एक ज्ञापन ही दे दे कि सर इसमें हो क्या रहा है। चलो चेयरमैन साहब के पास नहीं है, बाकी लोग तो इस लायक हैं। चलो हम चल रहे हैं कि भाई बात कीजिए कि आखिर वजह क्या है, क्यों सफाई नहीं हो रही है। 10 मौतों के बाद एक एरिया साफ होगा, पूरा परेशान करके रख दिया है बिल्कुल। मिसबाई साहब क्या कहना चाहेंगे? नवाबगंज में सबसे ज़्यादा पेशेंट अगर हैं तो डेंगू के हैं, क्या लग रहा है? लापरवाही है कहीं ना कहीं? जी, ये लापरवाही तो मुकम्मल तौर पर हमें देखने को मिलती है, और इसकी ज़िम्मेदारी सीधी सीधी हमारे नगर पालिका को जाती है। वजह यह है कि मैं नगर पालिका से ये कहना चाहूँगा, अगर ये डेंगू का मसला अगर कुदरती आपदा है तो कीटनाशक और ये फॉगिंग वगैरह का कुछ ना करें जी। और अगर कहीं साइंटिफिक तौर पे इसको ये गंदगी, डेंगू को गंदगी माना जाता है, तो मैं चाहूँगा कि नगर पालिका को एक्टिव हो जाना चाहिए। हमें दवा ना दें बल्कि सप्लीमेंट दें। ये काम जब किसी की मौत हो जाए उसके बाद में सफाई की जाएगी। 10 मौतें उसके बाद में और होती हैं। अन्यथा की स्थिति में यह है कि उनको चाहिए कि जहाँ गंदगी है वहाँ सफाई कर दी जाए। अभी भी बहुत मौतें होने से रुक सकती हैं अगर नगर पालिका एक्टिव हो जाए तब। और अगर नगर पालिका एक्टिव नहीं हुई, सफाई नहीं हुई,
तो हम में इतना शऊर नहीं है कि हम अपनी गलियों को सही कर लें। हम भी आधारित हैं, या तो ऐसा हो नगर पालिका में पैसा ना आता हो, नगर पालिका कमज़ोर हो, गरीब हो, तो मत छिड़काव करो, हमसे कर दो, हम सब लोग मिलकर कर लेंगे। लेकिन अगर नगर पालिका में पैसा आता है तो उसकी जिम्मेदारी नगर पालिका को लेना पड़ेगी। नगर पालिका से अभी हमारी गुजारिश है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अन्यथा की स्थिति में फिर हम हुक्म देने पर मजबूर हो जाएंगे, रोड पर आने पर मजबूर हो जाएंगे और नगर पालिका की बातें माननी पड़ेंगी। और मैं जो बात कह रहा हूँ सिर्फ ये बात अफजाल मिसबाही की नहीं, ये पूरे नवाबगंज की जनता की आवाज़ है। और अगर इन्होंने सफाई नहीं की तो हम पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पर रोड पर आके इनको सबक सिखाने का भी काम करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, नगर की सफाई व्यवस्था चौपट है। किसी तरीके का कोई भी फॉगिंग है या कीटनाशक का छिड़काव नहीं हो पा रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे यहीं लईक भाई के घर के सामने ट्रेचिंग बना रखा है, कूड़ा का वहाँ पर अंबार लगा हुआ है। सुबह मैंने नगर पालिका के ग्रुप पर यह सूचना दी, तब नगर पालिका के कर्मी जागे, वहाँ पर उनके टुक वगैरह लेके आए, तो वहाँ से कूड़े की सफाई हुई। आज भी अभी भी मैंने देखा है कि नवाबगंज में रोड पर अभी फॉगिंग मतलब कीटनाशक का छिड़काव हो रहा था, तो उसमें पानी था, कीटनाशक नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हम लोग अपने घरों पर अपने स्वयं अपनी गलियों में हम लोग कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं। हम बहुत बुरे हालात हैं नगर के। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इससे बड़ी क्या हो सकती है। एक के बाद एक कस्बे के अंदर लगातार लोग अपनी ज़िंदगी खोते जा रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने भी बहुत लंबी ज़िंदगी जीने थी, बहुत लंबी उम्रें थी, नई नई उम्र में 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र में लोग, सिर्फ इस प्रशासन की बात है, इस शासन की बात है। जैसे कि आरोप है कि सफाई व्यवस्था आप देख सकते हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। बार बार कहा जाता है, ऐसा नहीं है, नहीं कहा गया, लेकिन सफाई कर्मचारी रोडों पे झाड़ू लगाने भी 8-8 10-10 दिन के अंदर आते हैं। नालियों में आज तक छिड़काव के नाम पर सिर्फ पानी घोल के ले आए हैं, फॉगिंग के नाम पर सिर्फ उसमें डीजल और मिट्टी का तेल, बस उससे फॉगिंग, कुछ इसमें इस तरह की कीटनाशक उसमें नहीं डाला जा रहा है। अपने आप में बड़ी ही ख़राब बात है नगर के लिए। मैं समझता हूँ इससे बुरी स्थिति हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। और एसडीएम प्रशासक हैं, ईओ हैं यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर पूरा स्वास्थ्य विभाग महकमा है और वो आज भी नहीं जाग रहा है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा नाकारापन, निकम्मापन इन अधिकारियों का। और जनप्रतिनिधियों की भी बात करूँगा, क्या वो अखबार में रोज़ नहीं पढ़ रहे हैं, क्या उनको सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं, क्या उन्हें जानकारी नहीं दे रहे हैं। वो भी दबाव बनाना चाहिए उन्हें। विधायक हुए, हमारे ब्लॉक प्रमुख हुए, चाहे जिस उस पर भी हैं, लेवल पर भी हैं, जो भी जनप्रतिनिधि, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बात लोगों के सामने रखें। और अब शहजाद भाई, ऐसा लगता है मुझे कि नवाबगंज के लोगों का जवाब, अब उनका सब्र जो है उनका जवाब दे चुका है। और इस तरह गुस्सा है लोगों में, कोई भी स्थिति हो सकती है, और सबके लिए यहाँ का स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार होगा अगर कुछ भी कुछ होता है यहाँ। मैंने भी कई बार नगर पालिका ग्रुप में और अन्य ग्रुप में लिखा था कि सफाई व्यवस्था के लिए श्री अमर सिंह जी को भी, एसडीएम साहब जी को भी और अधिशासी अधिकारी जी को भी। मगर मेरे गली में पिछले 3 महीने से तो कभी ना कोई फॉगिंग हुई, ना ही कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव हुआ। लिखने के बावजूद सिर्फ आश्वासन मिलता रहा कि हाँ ठीक है, हम पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे, बस यही कहता रहा। और आज हालत जो हो गई है कि मेरी माँ उस कारण, इस बीमारी के कारण ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। जो मेरा दिल ही जानता है कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है, मेरी माँ ज़िंदगी मौत से जूझ रही है। नवाबगंज की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पर सिर्फ रोने के लिए आंसू हैं और कहने के लिए सिर्फ बातें, लेकिन कौन सुने और कौन पहुँचे उन आंसुओं को आकर। आप देख सकते हैं कि यही वजह है जो नवाबगंज में 7 से 8-9 मौतें मुझे लगता है शायद हो गई होंगी ना, डेंगू से हो गई हैं। और अभी भी डेंगू का प्रकोप जो है लगातार बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है नवाबगंज नगर पालिका की। और अगर सही वक्त पर इसको रोका नहीं गया, सही वक्त पर सही फैसला अगर नहीं लिया जाता है, तो मुझे लगता है कि हर तीसरे, चौथे और 5वें घर में ऐसे ही जनाजे उठेंगे।